एक्सरसाइज 1.5 इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब भी हम लोग एक ग्लास रड को रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ, ग्लास के रड को सिल्क क्लॉथ के साथ अगर रब करते हैं तो दोनों के ऊपर चार्ज आ जाता है। इसी प्रकार से ढेर सारा पेयर है जिसको एक दूसरे के साथ इस तरीके से रब करेंगे तो दोनों के ऊपर चार्ज आ जाता है ना। इस तरीके से रब करके कागज के टुकड़ा को सटाए है, इसके ऊपर चार्ज आ गया है ना, यहाँ भी चार्ज सटता है ना। तो ऐसा ऐसा काम हम लोग बहुत सारे की चार्ज कर चुके हैं और होता भी है ऐसा। तो यही हमको एक्सप्लेन करना है कि ये सब जो ऑब्जर्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है उसका पालन कर रहा है। ठीक है, वो किस तरीके से कंसिस्टेंट है विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बस यही चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए, जब भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से चार्ज करते हैं तो वहां पर होता क्या है, देखिए तो जैसे कि अगर मान लिया जाए यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 प्रोटॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का संख्या अगर बराबर है तो क्या होगा, और इसके पास यहाँ पे देखिए जैसे मान लिया जाए इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है, 20 प्रोटॉन है। अगर इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो इस पे प्लस चार्ज आएगा। लेकिन जो टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का संख्या है वो तो जस का तस रहेगा टोटल। जैसे यहां पर भी आप देखिए, यहां पे भी आपको क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है। ठीक है, यहां पे 4 प्रोटॉन है। ठीक है, अच्छा तो ये मेरा क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस बराबर मात्रा में ये पॉजिटिवली चार्ज है। अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, इसमें से एक इसको सटा करके इसमें से इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिए, तो ट्रांसफर करने के बाद क्या होगा, देखिए तो इसका इसका ये प्लस माइनस 2 को खत्म हो जाएगा, इस पे 2 प्लस बचा, यहाँ पर क्या है प्लस माइनस खत्म और एक प्लस यहाँ और एक प्लस यहाँ, यानी कि 2 को पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ गया, डेवलप हो गया। फ्रिक्शन वगैरह भी करते हैं ना, तो उस समय भी क्या होता है, हीट डेवलप होता है। हीट डेवलप होने के बाद एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। हम लोग जानते हैं कि जब भी 2 वस्तु को इस तरीके से रब करते हैं तो हीट डेवलप होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में आपने पढ़ा होगा ना। अगर आपने नहीं पढ़ा तो यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग बाय एमनवर्ड। ठीक है, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, तो वहां पर भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो जब भी हम लोग घिसते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक में से दूसरे में चला जाता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन का दान किया उस पर प्लस चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन लिया है उस पर माइनस चार्ज, लेकिन जो टोटल इलेक्ट्रॉन का संख्या है वो जस का तस ही रहता है। इसलिए चार्ज का कंजर्वेशन एकदम बरकरार रहता है। ठीक है, समझे, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से चला गया तो ये इलेक्ट्रॉन का दान किया तो इस पर प्लस चार्ज डेवलप हो गया, लेकिन जो टोटल इलेक्ट्रॉन का संख्या था 4 अब भी है, 4 पहले भी था, लाल लाल वाला ये इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो मेरा कहीं भी बर्बाद नहीं होता है। इसी चीज को हम लोग आंसर के रूप में लिख सकते हैं कि इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग या फ्रिक्शन के मदद से जब हम लोग चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी ऑफ लोअर वर्क फंक्शन यानी कि ग्लास से टू द बॉडी ऑफ क्या हायर वर्क फंक्शन। यानी कि क्या, इसका वर्क फंक्शन का अर्थ क्या हुआ कि जब हम लोग रब करते हैं तो लोअर वर्क फंक्शन वाले बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के हायर वर्क फंक्शन वाले बॉडी में इलेक्ट्रॉन चला जाता है और दोनों चार्ज हो जाता है। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज जो है वो क्रिएट नहीं होता है और ना ही चार्ज कोई डिस्ट्रॉय होता है। हम लोग जैसे ये पेन है, ठीक है, तो ये पेन को इस तरीके से घिसेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु में से दूसरे में जाएगा। ठीक है, कोई और उस तरीके से हमको चार्ज यहाँ पे दिखने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कि चार्ज कोई पैदा हो गया, चार्ज कोई क्रिएट हो गया ना, बना नहीं है ना, चार्ज का क्रिएशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है ना। इसलिए कहेंगे कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो बरकरार है। अच्छा, ये जैसे वर्क फंक्शन का क्या अर्थ हो गया, जैसे मान लिया जाए कम से कम कितने ऊर्जा की आवश्यकता है किसी भी बॉडी को, किसी भी वस्तु को, मटेरियल को अपने इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो कहलाता है उस मटेरियल का वर्क फंक्शन। जैसे मान लिया जाए ये कॉपर का है, एक एल्यूमिनियम का कोई चीज ले लिए, ठीक है, ये कॉपर हो गया, ये एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, इन दोनों को घिसेंगे तो हीट डेवलप होगा। अच्छा, जैसे ये कॉपर या एल्यूमिनियम है तो कॉपर है, उसको कम से कम 5 जूल ऊर्जा चाहिए तब ये अपना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। ये एल्यूमिनियम है, इसको मान लिया जाए 15 जूल ऊर्जा चाहिए, एग्जाम्पल के लिए 15 जूल ऊर्जा चाहिए तब ये अपना इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। ठीक है, तो कम से कम जितना ऊर्जा की आवश्यकता है किसी भी मटेरियल को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वही कहलाता है उसका वर्क फंक्शन। तो जैसे इसको कम से कम 5 जूल चाहिए, इसको 15 जूल चाहिए, घिसेंगे तो हीट डेवलप होगा, 1 2 3 4 5, जैसे 5 जूल होगा ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, कम वर्क फंक्शन वाला अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, दूसरा ले लेगा, तो जो लेगा उस पर माइनस चार्ज, जो देगा उस पर प्लस चार्ज, तो कम वर्क फंक्शन वाला वस्तु पे माइनस चार्ज डेवलप होता है। ठीक है,
तो यही मेथड ऑफ चार्जिंग में ये सब चीज एक्सप्लेन किया हुआ ही है। इन दिस मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग इलेक्ट्रॉन गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी ऑफ लोअर वर्क फंक्शन, यानी कि ग्लास जिसका वर्क फंक्शन कम होता है उससे कहाँ चला जाता है, टू द बॉडी एट हायर वर्क फंक्शन ऑफ हायर वर्क फंक्शन, यानी कि सिल्क क्लॉथ में। तो यानी कि ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाता है। तो ग्लास पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव, और सिल्क पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, निगेटिव। ठीक है, इस पे पॉजिटिव और इस पे निगेटिव डेवलप होगा। एंड नो चार्ज इज क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, यहाँ पे कोई चार्ज क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होता, बस एक वस्तु में से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन निकल करके जाता है। इसलिए कह सकते हैं हम लोग कि जो ये ऑब्जर्वेशन है वो कंसिस्टेंट है किसके साथ, विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार हमारा आंसर हो गया इसका 1.5 का। आप हमारी वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11 12 का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़